हेलो एवरीवन, हम लोग को क्वेश्चन में दिया अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, एक कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है f है, फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज बना रहा है वो, विच इज़ 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, जो कि 1/n टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। अभी बता रहे इसका मतलब फाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी कितनी। ठीक है, तो पहले आते हैं जो पार्ट गिवन है। पहला तो ये गिवन है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसके पास फोकल लेंथ कितनी f है, तो हम लोग फोकल लेंथ fl कितनी दे रखी है, f दे रखी है। फॉर्म्स एन इमेज, क्या हो रहा है, एक इमेज बन रही है। इमेज जो है, इमेज इमेज यानी कि हमारी जो v है, विच इज यानी इज इक्वल्स टू 1/n टाइम्स, यानी 1/n टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 1/n टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का 1/n टाइम्स बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट यानी हमारा u। ठीक, अब ये जो आपको दे रखा है ना 1/n टाइम्स, ये वैसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट की बात कर रहा है, ना कि डिस्टेंस की। किसकी बात करें, हाइट की। कोई ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कुछ उससे थोड़ी सी बड़ी या छोटी कुछ ऐसे बन रही है, वो बताने की कोशिश कर रहा है। छोटी बन रही है वैसे तो ये क्या है, एक्चुअली में हाइट के बारे में कह रहा है, ना कि डिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग v की जगह लेंगे hi, जो इमेज की हाइट है, इज इक्वल्स टू 1/n टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट का होगा, ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उसका 1/n टाइम्स कर दो तो इमेज की हाइट मिलती है, ऐसा आपको गिवन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फिर से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, hi इज इक्वल्स टू 1/n इंटू एच ओ, है ना। एच ओ को ज़रा इधर भेजो, देखो वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा, hi/ho वाला। वहाँ से क्या मिलेगा, hi/ho को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, तो m की वैल्यू कितनी है आ गई 1/n, क्योंकि कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव है हमारा ये, है ना, कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव भी आ गया। ध्यान से देखो यहाँ पे कोई सिंबल है भी नहीं, तो ये पॉजिटिव में ही है तो मैग्नीफिकेशन आ गया 1/n में। ठीक, क्या क्या किया, इमेज की हाइट दे रखी थी, मतलब रिलेशन दिया था इमेज की हाइट का कि hi जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का 1/n टाइम्स है। हाइट भले ही नहीं दी थी, पर हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, अंडरस्टैंड रखना है कि ये जो 1/n टाइम्स कह रहा है हाइट को कह रहा है। फिर क्या करा, hi और ho इधर भेज दिया और मैग्नीफिकेशन निकाला, तो मैग्नीफिकेशन कितना आया 1/n। मैग्नीफिकेशन से क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन से हम अपना वो निकाल सकते हैं v/u को, मैग्नीफिकेशन से हम लोग अपना v/u को निकाल सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, इमेज की डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो ऑब्जेक्ट की भी फिर पता चल जाएगी। फोकस हम लोग को दे रखा है f है इसका। ठीक, अब बात करते हैं इमेज की, मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन की जगह क्या लिख दें हम, फिर से 1/n की 1/n लिख दें, है ना। v की जगह क्या लिख सकते हैं, अब v हम लोग को गिवन तो है नहीं, तो हम वही v को v रहने देते हैं, और जो माइनस का सिंबल है वो भी लगे रहने देते हैं। u की बात करते हैं। u एक ऑब्जेक्ट है, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, और जब भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है तो वो नेगेटिव की तरह यूज़ करते, उसको नेगेटिव लिया जाता है हमेशा, क्योंकि आप हमेशा मिरर के इस तरफ रखते हो, है ना। ये वाली वो हो जाएगी ना आपकी एक्स एक्सिस, जो भी ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इस तरफ लेफ्ट वाले हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा जो u होगा उसको भी हम नेगेटिव लिखते हैं, v को अभी तक नेगेटिव लिखते हैं, हाँ। v को हम लोगों ने अभी तक नहीं लिखा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। इसका एक छोटा सा रीज़न है, अभी हम लोग को मालूम नहीं है कि v नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो 1/n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या आएगा, एक पॉजिटिव बन जाएगा। तो v/u की वैल्यू आ गई 1/n। इससे अब क्या करने वाले हम लोग, इसमें से हम निकालेंगे वैल्यू
और अपनी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो कि है मिरर फार्मूला, इसमें पुट कर देंगे। ठीक, अब देखो एक बात सुनो गौर से। जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। आपको ऑब्जेक्ट की चाहिए, इमेज की डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं यहाँ पे। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो u इज इक्वल्स टू क्या आ गया, n इंटू वी आ गया। अगर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, जहाँ पे हमें f गिवन है तो ये वाला पार्ट गिवन है, और 1/v और 1/u में से ध्यान से देखो हमने u की वैल्यू निकाल ली है। अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वेशन में 1/v प्लस u की जगह लिख दोगे 1/nv, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप इस इक्वेशन से निकालने की कोशिश कर रहे हो v की। देखो यहाँ कौन कौन वेरिएबल है, v है, n है और f है। हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में निकालना है, तो यहाँ पे u कम से कम होना चाहिए था ना। हमने u के लिए इक्वेशन बनाओ, यानी कि तुम किसके लिए इक्वेशन बनाओ, u के लिए। रीज़न, क्योंकि हमें डिस्टेंस बतानी ऑब्जेक्ट की। हम v के लिए इक्वेशन बना के सॉल्व करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम क्या करेंगे फिर, ये ना लेके ये ले लेंगे, u और n को इधर भेज दो, अपॉन n इज इक्वल्स टू v। इसको अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो u की बनेगी, ना कि v की। u की इक्वेशन बनाने से फ़ायदा होगा, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है हम वो निकाल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या आने वाला है। अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज बोले तो ये जो इक्वेशन बनाओगे इसको v की बनाने की कोशिश करना। अभी तो ऑब्जेक्ट की पूछ रहा है तो ऑब्जेक्ट की बनाते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है, अब यहाँ पे आप अपना थोड़ा लिख लेना, एक ऐसे ये फ्रॉम इक्वेशन डाल देना, इक्वेशन 1 2 जो भी बोलो, इसको इक्वेशन ले लो, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड v इज इक्वल्स टू u अपॉन n, कुछ भी लिख लेना, आता होगा थोड़ा। तो इसको लिखने के बाद आप क्या करोगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v में पुट कर दोगे। तो जब इसमें पुट करेंगे हम लोग, कहाँ है वैसे ये, हाँ किसकी जगह, v की जगह ना, तो u ये तो वैसे का वैसा रहेगा, v की जगह आ जाएगा 1/u/n आ जाएगा। v की जगह 1/u/n हो जाएगा। अब 1/f वैसा का वैसा एज इट इज़, 1/u एज इट इज़, प्लस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए ध्यान से देखो। अगर आपको नॉर्मली सॉल्व करना है तो ठीक है, वरना एक मेथड ऐसे होता है सॉल्व करने का। जैसे ये दोनों देखो हमारे पेयर में थे ना, हमने v की जगह ही लिखे हैं, तो ये तो हमारे साथ में थे, फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन साथ में था। 1 थोड़ा सा अकेले, 1 के लिए कोई फ्रैक्शन बना ही नहीं देखा जाए तो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 1 के नीचे एक और 1 लगा देंगे। ठीक, 1 को 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क आता नहीं, इसलिए लगा सकते हैं। फिर अपॉन में ये जो u/n था एज इट इज़ रख देंगे। क्या किया, 1 को एक 1 से डिवाइड कर दिया ताकि ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा बन जाए, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा बना हुआ था। फिर ये वाला ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे वही चीज़ जो अभी बोली वो करते हैं। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर भेज दो, 1 इंटू n क्या हो जाएगा n, और ये नीचे वाला ऊपर यहाँ भेज दो, तो ये वाला ये u इंटू 1 यानी u। तो कुछ ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा। डायरेक्ट करने वाले डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी यूज़ करके अपना सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बन गई u की, बाकी सब को एक तरफ भेज दो और u को एक तरफ रखो। पहले हम क्या करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं,
तो आएगा 1 प्लस एन, यू का एलसीएम ले लिया, यू का एलसीएम लेने के बाद यू को इधर भेज दो और एफ को उधर भेज दो, यानी कुल मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यू यहाँ आ गया तो एफ कहाँ जाएगा, उधर, एफ इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एन हो जाएगा। बस हो गया सॉल्व हमारा। इस क्वेश्चन में हमें ना तो एफ़ की वैल्यू दी है ना तो एन की वैल्यू दी है, तो हमारा नॉर्मल सी बात है जो यू यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आने वाली है वो कैसी आएगी, इस फॉर्म में ही आएगी, एफ और एन की फॉर्म में। आपका आंसर अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है उसका रीज़न है क्योंकि हमने यहाँ पे u की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में डाली, इसलिए हमारा u यहाँ पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव सा आ रहा है। अगर बाई चांस हम लोग यहाँ पे u नेगेटिव नहीं रखते और ऐसे ही ऐसे सॉल्व कर देते फॉर्मूले के साथ ही, तो हमारा यहाँ पे ये जो आता है सब कुछ नेगेटिव आता है। फिर आप उसको कहते हैं कि u नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में, अब हमें तो मालूम है ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में पहले से ही होता है, तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव में सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। पॉजिटिव में नहीं, माइनस नेगेटिव का यू रख के ही सॉल्व किया। ठीक, तो क्या किया था हम लोगों ने, एच आई अपॉन एच ओ 1 अपॉन एन टाइम्स कर लिया, 1 अपॉन एन टाइम्स एच आई अपॉन एच ओ से मैग्नीफिकेशन निकाला, मैग्नीफिकेशन में हमने वी और यू की वैल्यूज रख के ये निकाल लिया। यहाँ पे आप लोग माइनस का यू एक बचा हो तो पॉजिटिव का यू रख के देख लेना, आंसर सेम आ रहा होगा, बस वो फिर नेगेटिव में आएगा। फिर नेगेटिव में आएगा तो आप कहोगे कि वही कंक्लूजन निकलता है कि ये लेफ्ट में, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या। अगर ऑप्शन में यहाँ नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ मत रखना, अगर ऑप्शन पॉजिटिव दिए तो यहाँ पे नेगेटिव रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा याद करना होगा। बाकी ये मेथड भी सही है। यहाँ से हमने फिर अपना v की वैल्यू निकाली, ना कि u की, क्योंकि अगर u की निकालेंगे और इस मिरर फॉर्मूले की इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, u हमारा कैन हट जाएगा इक्वेशन से। हमें u नहीं हटाना, हमें v हटाना है, इसलिए हमने u की जगह v की वैल्यू रखी है। आप जिस वेरिएबल की वैल्यू रखते हो ना इक्वेशन में, वो वेरिएबल हट जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है ना, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है। अगर आप यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई निकाल लो और इसको देखो इसमें पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई और x माइनस 3 दो इक्वेशन है। इस वाली इक्वेशन से हमने ये निकाला x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगी, 3 प्लस वाई प्लस वाई, एक्स की जगह 3 प्लस वाई और ये y इज इक्वल्स टू 4। कुल मिला के जिसकी वैल्यू रख देते हो इक्वेशन में वो चला जाता है। तो वैसे y की इक्वेशन बन गई है ना, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, v की वैल्यू इक्वेशन में पुट की ताकि हमारा u रह जाए और v चला जाए, v का हमें काम नहीं था। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया।